नमस्कार, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो लाइनमैन की एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये ऑल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले में। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला क्वेश्चन क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर है, इसका जो आंसर है ये याद रखना है। दादा साहब फाल्के की जब भी बात करते हैं तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के जो है वो मतलब ये है कि सिनेमा जगत के महान मतलब ये व्यक्तित्व में से एक हैं और उनके सम्मान के रूप में मतलब ये है कि ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म की बात करते हैं तो इसके जो मेन जो संस्थापक है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि सिख धर्म की जब भी बात आती है तो गुरु नानक, ठीक है, ये गुरु नानक का नाम सबसे पहले सामने आता है। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, मतलब ये कि हमारे जो भारत का जो झंडा है, ठीक है, उसकी लंबाई की बात कर रहा है और चौड़ाई की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये याद रखना है, अनुपात कितना होता है, रेशो की बात कर रहा है। जब भी अगर रेशो की बात करता है तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा रहेगी और चौड़ाई कम रहती है। जैसे कि मान लो सम एग्जाम्पल, इस टाइप का ये झंडा होता है और इस झंडे के झंडे के 3 कलर होते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो भाग होता है वो क्या होगा, सफ़ेद, जो शांति का प्रतीक होता है। एक होता है, एक भाग जो होता है वो क्या होगा, हरा होता है एक भाग, ठीक है, और एक भाग जो होता है वो केसरिया होता है। कैसा होता है? केसरिया होता है। तो ऐसे कुल मिला के 3 भागों से ये झंडा बना हुआ रहता है और ये झंडे की बात कर रहे हैं हम। तो जब भी ये हमारे भारत देश के झंडे की ये सबसे बड़ा शान है हमारे भारत देश का, और इसकी जब बात करते हैं तो 3:2 इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? किसकी बात कर रहा है? स्थायी शासन की बात कर रहा है। स्थानीय शासन की सबसे नीचे, अब ये जैसे गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट का जो सबसे निचली इकाई की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो ये ग्राम पंचायत हो जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो ग्राम पंचायत, इसका राइट आंसर है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूरे ऑल इंडिया से रिलेटेड जो भी एग्जामें होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एग्जामें होती है या स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है कोई, तो ये जो क्वेश्चन है बार बार ये पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है, कथकली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नृत्य की बात कर रहा है, कथकली, ठीक है। तो ये नृत्य, अब ये याद कैसे रखना है? तो याद रखने का मेन जो ट्रिक है आपको बता रहा हूँ, याद रखने का कि ये कथकली कली मतलब होता है क्या, क्योंकि केरला में क्या होगा, सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि मतलब ये है कि वहाँ पे ऐसे झील वाला एरिया है और उस झील एरिया में मतलब ये है कि कथकली मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कली खिलती है, इसलिए इसको इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, गोल गुंबज की बात कर रहा है। गोल गुंबज, ये गोल गुंबज की जब भी अगर बात करता है तो ये गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है बोलता है, तो बीजापुर में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो गोल टाइप का एक गुंबज होता है, ठीक है। इस टाइप का मतलब ये है कि गोल टाइप का ऐसा मतलब ये है कि गुंबजनुमा संरचना होती है। और ये जो गुंबज है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गोल गुंबज जो है वो कर्नाटक में आ जाता है और कर्नाटक की जैसी हम बात करते हैं तो बीजापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, बीजापुर से याद रखना है, 20 से याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु गणक मतलब होता है लॉग तालिका का आविष्कार किसने किया था?
लॉग आपने पढ़े होंगे, लॉग और एंटी लॉग के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉन नेपियर इसका राइट आंसर है। क्या है? जॉन नेपियर। ये याद रखना है, जॉन नेपियर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस अंग के खराब होने से, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? पीलिया मतलब पीला पीला रोग होता है, और ये किस अंग के खराब होने के कारण होता है? तो ये इसका राइट आंसर है लीवर। लीवर से रिलेटेड है ये आंसर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु की बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा है। पहले की बात कर रहा है तारापुर, और तारापुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तारापुर जो ये है महाराष्ट्र में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार? ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद, क्योंकि ये क्या है, संविधान से रिलेटेड है, और संविधान के 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ठीक है, आपातकाल के दौरान भी, मतलब ये है कि जब भी आपात इमरजेंसी लगती है तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता? निलंबित का मतलब होता है सस्पेंशन नहीं किया जा सकता। तो याद रखना है अनुच्छेद 20 और 21, ये चीज़ आपको याद रखना है। अनुच्छेद क्या है? ये 20 और 21, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय की जब भी बात करता है तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति की बात करता है 35, याद रखना है आपको। राष्ट्रपति वाला ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राष्ट्रपति की जब भी बात करता है तो 35 आंसर लगा के आ जाना है आपको। क्या लगा के आना है? 35, 30 के ऊपर पार कर जाना है, और 35 ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अभी रिसेंटली 2014 के बाद की ये घटना है, और इसको योजना आयोग बोला जाता था। पहले जो होता था, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 5 प्रकार की रीट होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य की, फंडामेंटल राइट की बात करता है। ठीक है, तो कितने मौलिक कर्तव्य की उल्लेख किया गया है? तो कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति यहाँ किसके द्वारा की जाती है? अखिल भारतीय की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के बारे में बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद शारदा अधिनियम संबंधित है किससे है? तो बाल विवाह से। किससे है? बाल विवाह से संबंधित है। शारदा की जब भी बात आती है तो बाल विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष, जस्ट अभी रिसेंटली, मतलब इसके पहले ही जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि नीति आयोग जो है, पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? योजना आयोग की बात जब भी हम करते हैं तो वो नीति आयोग होता है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ठीक है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। ये बहुत ही सबसे बौना ग्रह, सबसे छोटा ग्रह हो जाता है, तो प्लूटो की बात करते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत।
हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। सबसे अगर बड़ी सिंचाई की नहर की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी नहर है। ये आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर याद रखना है आपको। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आईएमपी है, इसको आईएमपी मार्क करके रख लेना है आपको, ठीक है। तो ये भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान होता है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान अगर कोई होता है तो भारत रत्न होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो।